आप सबको जय मसीह की। आओ आज हम देखेंगे कि बाइबल का जो वचन है वो हमें जीना सिखाता है। हमें जीवन में कैसे जीना है। जिस तरह के भी आप जीवन जीते हो या आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं, वो सारी वचन जो है बाइबल के अंदर लिखा हुआ है और हम उससे अपने जीवन में ग्रहण करके उसे अपने जीवन में बोलकर और उससे हम अपने जीवन को जीना सीख सकते हैं। और सच में फिर हमारा जीवन बहुत ही अच्छा और बहुत आशीष भरा होगा और परमेश्वर हमारे साथ होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे लूका 23 का 34 कहता है, तब तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। इस वचन के द्वारा हम अपने विरोधियों को क्षमा कर सकते हैं, जो हमारे विरोध में हैं, जो हमें गलत बोलते हैं और जो हमारे साथ लड़ाई करते हैं। जब ये वचन हमारे जीवन में आता है और जब इस वचन को हमने अपने जीवन में ग्रहण किया है, तो कभी भी ऐसा हमें भी लड़ने का मन करेगा, लेकिन परमेश्वर का जब वचन हमें याद आएगा, उस क्रूस को याद करेंगे, तो हमारा जो मन है वो शांत हो जाएगा और परमेश्वर हमें शक्ति देगा। हालेलुया। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 6:27 कहता है, यूहन्ना 6:27 वचन कहता है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। हालेलुया। इससे हम क्या सीखते हैं कि हमारे जीवन में ना बहुत ज़्यादा संघर्ष है। हम अपने जीवन में संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं? भोजन के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए। और ज़्यादा करके तो हम क्या करते हैं, हमारे पास होता है लेकिन हमें और ज़्यादा चाहिए। हमारे पास कपड़े होते हैं लेकिन हमें और ज़्यादा चाहिए दूसरों को दिखाने के लिए। हमारे पास सब कुछ होता है, यदि हमारे पास परमेश्वर ने एक मकान दिया है ना, तो हमारी इच्छा क्या होगी, हमें दूसरा मकान भी लेना है। यदि हमें परमेश्वर ने एक गाड़ी दी है, तो हमें क्या होगा कि हमें दूसरी गाड़ी भी लेनी है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि नाशवान चीज़ों के लिए तुम परिश्रम मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा कर चुका हूँ। तो यदि हम उसके वचन पे विश्वास करेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा कर चुका है, तो ये वचन हमारे जीवन में काम करेगा और हमें रोटी के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया। इसी का हम 35 देखेंगे। परमेश्वर का वचन कह रहा है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। हालेलुया। हमें क्या चाहिए? रोटी चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं ही जीवन की रोटी हूँ और जो मुझे खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा और जो मुझे पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर वचन है और बाइबल जो है परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है। यदि हम परमेश्वर के वचन को खाएंगे और उसे पिएंगे, तो क्या है कि हमारे जीवन में कभी भी किसी बात की घटी नहीं होगी। क्योंकि आज मैं कुछ वचनों को लेकर आई हूँ जो परमेश्वर ने मुझे खास बोला कि इन वचनों से मुझे बात करनी है। मैं नहीं जानती कि आज परमेश्वर किसके साथ बात कर रहा है, वो परमेश्वर जानता है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु आप लोगों को इस वचनों के द्वारा बहुत आशीष देने जा रहा है। क्योंकि मैंने कोई और वचन तैयार किया था, लेकिन परमेश्वर मुझे बार बार बोल रहा था कि नहीं, इस वचनों से बात कर। हालेलुया। तो इस वचनों को अपने जीवन में पकड़ लें और अपने जीवन को जीना सीखें। हालेलुया। तो हमने क्या देखा कि परमेश्वर जो है रोटी है और परमेश्वर जो है हमारा जल है। वो वचन जो है वो हमारे किसी भी परिस्थिति के लिए, कुछ परिस्थितियों के लिए मैं यहाँ पे वचन बताऊंगी जो मुझे परमेश्वर ने दिया है कि किसी भी परिस्थिति में हम आते हैं तो परमेश्वर ने उन चीज़ों के लिए हमें वचन दिया है। कोई ऐसी परिस्थिति है ही नहीं कि वचन बाइबल में ना हो और वो हमारी सहायता ना करे। हालेलुया। यूहन्ना 1 कुरिन्थियों हम 9 का देखेंगे। 1 कुरिन्थियों 9 का 19 देखेंगे। वचन क्या कहता है?
ये वचन जब हम अपने जीवन में डिक्लेयर करना शुरू कर देंगे और इस पे भरोसा करना शुरू कर देंगे, तो परमेश्वर जो कहता है कि उसका जो वचन है वो हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देगा। एक बार इस बात को अपना के देखें, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मैं कुछ भी यहाँ पे ऐसे नहीं बोलती हूँ। जब तक मैंने अपने जीवन में इसे नहीं लिया तब तक मैंने नहीं बोला, लेकिन जब मैं इसे अपने जीवन में अपनाती हूँ और मेरे लिए ये फ़ायदा है, इसलिए मैं आप लोगों को इस बातों को बोलती हूँ कि आप भी ऐसा करें और परमेश्वर आशीषों से भर देगा। हालेलुया। यहाँ पे 1 कुरिन्थियों 9:19 क्या कह रहा है? पौलुस कहता है कि क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। हालेलुया। यदि हमें किसी को परमेश्वर में लेके आना है ना, तो हमें पौलुस का इस वचन को याद करना पड़ेगा। याद करने का मतलब है क्या प्रकाशित वाक्य में क्या कहता है बार बार? जिसके कान हो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। मतलब हमारे पास वो आत्मिक कान होने चाहिए कि हमने वचन को सुना है तो हम उससे अपने हृदय में ले लें। यदि हमें किसी को परमेश्वर में खींच के लाना है, वो चाहे कोई पास्टर हो, और परमेश्वर ने केवल पास्टर को ये सेवा नहीं दी है, उसने एक एक विश्वासी को चुना है और अलग अलग जगह पे ठहराया है और उसने अलग अलग सेवा दिया है। मैं हॉस्पिटल में नर्स हूँ तो मुझे हॉस्पिटल के लोगों की जिम्मेवारी दी है। कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसे वहाँ की जिम्मेवारी दी है। कोई घर में काम कर रहा है, किसी के बर्तन कर रहा है, तो परमेश्वर ने वहाँ पे उसे जिम्मेवारी दी है। कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, कोई सीए हो, कुछ भी हो, परमेश्वर ने अपने लोगों को फैला रखा है। हालेलुया। तो क्या है, और पास्टर लोग हैं, परमेश्वर, पौलुस तो एक पास्टर ही है, तो परमेश्वर पास्टर लोगों से भी इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। अपने आप को पौलुस कहता है मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन अपने आप को मैंने क्या कर दिया है? बहुत ही दास बना दिया है। और वो ऐसा क्यों किया उसने कारण भी बताया, क्योंकि बहुत से लोगों को खींच के लेकर आऊं। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में इस बात को हमें देखना पड़ेगा, हमारा बोलना कैसा है, हमारा चाल चलन कैसा है, कि हमारे चाल चलन को देखकर जो हमारे आसपास के लोग हैं वो खींच जाएं और ये कहें कि हाँ, कुछ तो इसमें अलग बात है, कुछ तो इसमें ऐसा है जो हम लोगों से अलग है, और वो हमें खींच कर और हमारे परमेश्वर को जानने पाए। हालेलुया। तो हमें क्या, ये मैंने पहले ही बोला है कि हम इस देखेंगे कि बाइबल जो है हमें जीवन जीना सिखाती है। और बहुत अभागे लोग वो हैं जो परमेश्वर में होते हुए भी उसके वचनों पे चलने के लिए अपने कानों को बंद कर लिया है, अपनी आंखों को बंद कर लिया और परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चल रहे हैं। परमेश्वर के आने का समय बहुत नज़दीक है, इसीलिए हम सभी को सावधान हो जाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता, जो कहता है कि मैं बहुत आत्मिक हूँ और मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, परमेश्वर कहता है वो गिरने पर है। इसलिए हमें हर रोज अपने लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हम कहीं गिर ना जाएं, प्रभु तू हमें संभाल। हमारे मुख के द्वारा क्या वचन निकल रहा है, हमारे मुख के द्वारा जो बातें निकल रही, क्या परमेश्वर के वचनों के द्वारा है? क्या आगे सुनने वालों को आशीष दे रही हैं या नहीं दे रही हैं? कि क्या कहीं मैं अपनी ही इच्छा को पूरी करने के लिए वचन तो नहीं बोल रही हूँ? इस बात को हमें ध्यान करना पड़ेगा। और परमेश्वर सब कुछ जानता है, क्योंकि हमारे मुख के वचनों के द्वारा हमारा न्याय होगा। हालेलुया। तो हमें क्या है, यदि हमें किसी को प्रभु में लेकर आना है, और यदि नहीं हमें लेकर ही आना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर जब हम प्रभु के पास जाएंगे तो परमेश्वर यही पूछेगा कि तुमने कितनी आत्माओं को बचाया। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या है, परमेश्वर सच में ये वचन जो है भरे पड़े हैं प्रभु के आशीषों से, और हमें सेवा कैसे करनी है, हमें अपना जीवन कैसे जीना है, सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। हालेलुया। तो आगे हम देखेंगे भजन संहिता 68 का 5 कहता है, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्याय है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर अनाथों और विधवाओं से बात कर रहा है। अनाथ और विधवा लोग ये ना सोचें कि हमारा कोई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो अपने पवित्र धाम में कह रहा है,
परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का वो पिता है। हम सभी जो प्रभु को मानते हैं वो हमारा पिता है, लेकिन इस संसारिक रूप में जो अनाथ है, परमेश्वर कहता है तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें घबराना नहीं है, मैं तुम्हारा पिता हूँ। और विधवाओं को बोलता है कि मैं तुम्हारा न्यायी हूँ। तो परमेश्वर ने यहाँ विधवा के बारे में भी बात किया, परमेश्वर ने यहाँ अनाथों के बारे में बात किया, परमेश्वर ने यहाँ सेवा करने वाले पास्टरों के बारे में बात किया। जो लोग क्षमा नहीं करते हैं, प्रभु कह रहा है कि मैंने क्रूस के ऊपर क्षमा कर दिया तो तुम भी इन्हें क्षमा कर दो। हालेलुया। आज परमेश्वर बात कर रहा है, हमें इस वचनों को अपने जीवन में लेना है और उसे अपने जीवन में मेरे साथ क्या होता है कि यदि मुझे कोई बहुत सताता है, परेशान करता है, मुझे एक बात याद आती है। परमेश्वर का वचन कहता है 1 पतरस 2:23 क्या कहता है? वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हालेलुया। कौन सौंपता था? प्रभु यीशु मसीह। क्या कोई हमें गाली देता है तो क्या हम भी उसे गाली दे दें? कोई हमें चलो हम गाली नहीं देते हैं तो मसीह लोगों को क्या होता है कि हमें एक धमकी देते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह देख लेगा, हमें तुम सताओ मत, नहीं तो हमारा प्रभु यीशु मसीह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। ये धमकी हम ना दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। कौन? हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो दुख उठाकर धमकी नहीं देता था, लेकिन वो क्या करता था? अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में उसने सौंप दिया। परमेश्वर तू मेरा न्याय कर, तू मेरा न्याय करने में सामर्थी है। हालेलुया। तो हमें भी क्या करना है? जब हमारे ऊपर ऐसी परिस्थिति आती है तो हमें इस वचन को याद करना है। मैं करती हूँ इस वचन को याद। जब मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं परेशान होती हूँ, मुझे एक ही बात आती है, नहीं प्रभु तू मुझे अपने जैसे सामर्थ दे, मुझे सहने की शक्ति दे और मैं इन बातों को ना बोलूं, क्योंकि हमें दिन प्रतिदिन परमेश्वर में बदलने की ज़रूरत है। हालेलुया। परमेश्वर ये बाइबल क्या हमें जीना सिखाती है, और जब हम इस तरह जीना सीख जाते हैं ना तो हमें क्या चाहिए? प्रभु कहता है आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में इकट्ठा करते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की ज़रूरत है। तो फिर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है वो जानता है, वो अपने आप उसे पूरा कर देगा। यदि हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है ना, यदि हम कर्जों में पड़े हैं, हम बीमारियों में पड़े हैं, तो हमें जांचने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं तो हमने गलती किया है जिसकी वजह से ये बातें हमारे जीवन में आई हैं। कहीं हमने किसी को गलत शब्द तो नहीं बोला? परमेश्वर के वचन को तो हम नहीं तोड़ रहे हैं। जब परमेश्वर के वचन को हम तोड़ेंगे तो शैतान जो है उसका अटैक आएगा, क्योंकि उसको जो है अधिकार मिल जाएगा। हालेलुया। तो जब भी हम वचन को तोड़ेंगे हम बीमार होएंगे, हम परेशान होएंगे, हमारे शत्रु हमारे ऊपर हावी होगा, वो जय पाएगा। लेकिन यदि हम वचन को नहीं तोड़ेंगे तो किसी की ताकत नहीं है कि कोई हमें हरा दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कह रहा है? रोमियो 8:11 भी था। फिलिपियों यूहन्ना देखेंगे, शांति चाहिए किसी को, प्रभु का वचन क्या कहता है? यूहन्ना 14:27 कहता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। बहुत से लोग हैं इस वचन को सुन रहे होंगे, वो पता है क्या कहेंगे? अरे हमने तो बोला है लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। आप इसको 2 बार बोलो, 4 बार बोलो, लेकिन परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलना पड़ेगा। यदि आप परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलेंगे, जैसे ही मुख से आप शब्द निकालेंगे, वचन निकालेंगे, परमेश्वर के स्वर्गदूत तैयार हो जाएंगे और आपकी रक्षा करने के लिए, आपको शांति देने के लिए। फिलिपियों 4:6 कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। कितनी सारी वचन बोले हैं।
परमेश्वर क्या करता है, इन वचनों को लेकर जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को वचन बोलते हैं तो स्वर्गदूत तैयार हो जाते हैं और उस काम को करते हैं। एक बार मैं इन वचनों को बोल रही थी और मैं परमेश्वर से पूछ रही थी कि प्रभु, क्या मैं इन वचनों को, इतनी सारी वचनों को मैं बोल रही हूँ, तो क्या इन वचनों को एक ही स्वर्गदूत लेकर काम करता है या अलग अलग स्वर्गदूत? परमेश्वर ने मुझे बताया, एक वचन जब बोलते हो एक स्वर्गदूत लेता है। यदि आपने शांति के लिए वचन बोला तो शांति के स्वर्गदूत ने लिया। यदि आपने फिलिपियों 4:6 बोला तो दूसरा स्वर्गदूत तैयार है। आप जितने वचन अपने जीवन में बोलोगे उतने स्वर्गदूत तैयार होंगे और काम को करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो वचन भेजा जाता है, जिस काम के लिए भेजा जाता है, वो उसे पूरा करके ही वापस आता है। उससे पूरा करके वापस आता है, उससे पूरा किए बिना वो वापस नहीं आता। हालेलुया। तो हम यहाँ पे देखेंगे याकूब 1:17 देखेंगे। याकूब 1:17 क्या कहता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण कोई छाया पड़ती है। ये जॉब वालों के लिए है, ये काम वालों के लिए है। यदि आपकी जॉब में कोई दिक्कत आ रही है, आपकी जॉब में कोई परेशानी आ रही है, आपके काम में परेशानी आ रही है, परमेश्वर का वचन कहता है सारा दान और वरदान ऊपर से आपको दिया जा चुका है। तो आपकी जॉब को किसी को ताकत नहीं है कोई छीन ले। इस वचन को डिक्लेयर करें और परमेश्वर को बोले, प्रभु तूने दिया है और अदल बदल की कुछ भी परिवर्तन हो उस पर छाया तक भी नहीं पड़ेगी। हालेलुया। तो हमें क्या, परमेश्वर के वचनों को बोलना है और उससे आशीष को पाना है। परमेश्वर का वचन कह रहा है हमें काम करने के लिए दिक्कत होती है, कई बार हमें बहुत थकावट होती है और हम परेशान हो जाते हैं और हमसे काम नहीं होता है ना। सभी की स्थिति है ये। जब हम काम करते करते परेशान हो जाते हैं, मेंटली परेशान होते हैं, शारीरिक परेशान होते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब वचन को बोलते हैं ना तब स्वर्गदूत काम करते हैं। इसलिए हमें वचन को थाम लेना है और उसे बोलना है और परमेश्वर का दूत जो है वो भेजेगा और काम होगा। हालेलुया। फिलिपियों 4:13 कहता, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो परमेश्वर, जब हमें सामर्थ लगता है कि खत्म हो रही है, तो हम परमेश्वर से बोल सकते हैं, प्रभु तेरा वचन कहता है जब मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। तो पिता, मैं तुझसे उस सामर्थ को मांगती हूँ, अपने स्वर्गदूत को भेज और मेरे इस काम को करने के लिए सहायता कर। हालेलुया। तो आज हमने क्या देखा कि परमेश्वर जो है हमें जीना सिखाता है। जो उसका वचन है वो हमें क्या करता है, जीना सिखाता है। बहुत से वचन बताए हैं इसमें। हमें लोगों को माफ़ करना है, हमें कलीसिया में हमें अपने व्यवहार को कैसा रखना है कि ताकि हम लोगों को खींच के लेकर आएँ। अनाथ और विधवाओं के लिए परमेश्वर ने बात किया है। हमारी जॉब के लिए उसने बात किया है, हमारी रोटी के लिए उसने बात किया है और बहुत सी बातें परमेश्वर ये वचन भरा पड़ा है। तो कमी हमारी है कि हमें क्या लेना है परमेश्वर से और क्या नहीं लेना है। यदि हमारे जीवन में जो हमारे काम रुके हुए हैं उसमें वचन ढूंढें और परमेश्वर को बोले, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है और मैं बोलती हूँ और ये वचन काम करेगा। हालेलुया। तो मुझे विश्वास है ये जो भी वीडियो कोई देख रहा है, परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे और इस वचन को जब बोलें, अपने जीवन में डिक्लेयर करें, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आप सभी को प्रभु आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।